हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे यहाँ पे संसद की कार्यवाही के बारे में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि भारत का जो सबसे बड़ा अंग यानी कि भारतीय संविधान का जो सबसे बड़ा अंग माना जाता है दोस्तों, वो किसको माना जाता है? हमारे संसद को माना जाता है। तो आज हम दोस्तों पहले तो डिस्कस करेंगे संसदीय के बारे में। और आपने सुना होगा कि संसद का जो कार्यवाही चलता है, जैसे शून्यकाल या इतिहास प्रश्नकाल या फिर दोस्तों आपको पता होगा चर्चा काल, ये सारी जितने भी हमारे जो समय सारणी चलते हैं इसकी भी सारी जानकारी और डिस्कस के अकॉर्डिंग में आपको यहाँ पे बेटर रूप से समझाऊंगा। और दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए कि संसदीय कार्रवाई किस टाइप से चलती है। तो दोस्तों मैं चंद्र गोयल, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग इंडिया। तो दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पे, देखिएगा सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पे संसद की, यहाँ पे काफी बच्चे इस टाइप से कंफ्यूज होते हैं कि जो हमारा संसद है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं संसद की, तो संसद अनुच्छेद 79, ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 79 के अंतर्गत रखा गया है। और इसके अंदर जो दो अंग हैं दोस्तों महत्वपूर्ण, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले है आपका, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, राज्यसभा, यानी कि जो हमारा स्थायी सदस्य यानी कि स्थायी अंग होता है राज्यसभा संसद का। और दूसरा है दोस्तों अस्थायी यानी कि लोकसभा, ध्यान दीजिएगा। संसद 79, राज्यसभा 80 और लोकसभा है आपका कितना दोस्तों? 81। ऐसे करके आप अनुच्छेद याद कीजिएगा ताकि आपको पता चले कि किस तरह से आपने इसको क्या करना है दोस्तों, क्लियर करना है। संसद हो गया दोस्तों 79 यानी कि 79, राज्यसभा 80 और लोकसभा कितना है दोस्तों? 81, क्योंकि जो लोकसभा है दोस्तों वो हमारा क्या होता है? अस्थायी अंग होता है, यानी कि ये कभी भी क्या हो सकता है? गिर सकता है दोस्तों। तो ये थी एक दोस्तों छोटा सा अनुच्छेद के बारे में जो मैंने भी आपको क्लियर कराया। लेकिन हमारा मेन आज का कॉन्सेप्ट है वह है दोस्तों संसद की कार्रवाई। अब ये संसद की कार्रवाई होती क्या है, देखिएगा। सबसे पहले संसद की कार्रवाई में क्या चलता है दोस्तों? प्रश्नकाल। ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्नकाल है क्या? पहला पॉइंट तो आपने ये क्लियर करना है कि प्रश्नकाल है क्या। प्रश्नकाल का मतलब है दोस्तों जो संसद में गैर सरकारी और सरकारी के अंतर्गत जो पूछा गया जो सवाल है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रश्नकाल। ध्यान दीजिएगा, गैर सरकारी और सरकारी। अब ये आप लोगों को मैं समझाऊं कि गैर सरकारी होता क्या है। देखिएगा, गैर सरकारी मतलब है दोस्तों जो सांसद को हम लोग क्या करते हैं? चुनते हैं। ध्यान दीजिएगा, जिन सांसदों को हम चुनकर संसद में भेजते हैं दोस्तों, जो हमारे कार्रवाई के अंतर्गत उनको सवाल पूछता है, उसको बोला जाता है दोस्तों गैर सरकारी। और सरकारी उन्हें कहा जाता है जो संसद से मंत्री पद में क्या होते हैं दोस्तों? विराजमान होते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं बात करूं यहां पे रक्षा मंत्री या गृह मंत्री या फिर आपका विदेश मंत्री या इटीसी होम मंत्री, मतलब गृह मंत्री, ये जितने भी सारे हमारे मंत्री हैं दोस्तों, स्वास्थ्य मंत्री या इटीसी जितने भी हमारे केंद्रीय मंत्री होते हैं उनको सरकारी के अंतर्गत रखा जाता है। ध्यान दीजिएगा, सरकारी के अंतर्गत। अब ये प्रश्नकाल क्या बोलता है? प्रश्नकाल बोलता है कि जो गैर सरकारी द्वारा सरकार के अंतर्गत जो पूछा गया क्वेश्चन होता है दोस्तों, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रश्नकाल। अब ये प्रश्नकाल का समय सारणी देखिएगा, यहाँ पे प्रश्नकाल का जो समय सारणी है दोस्तों वह है 11 से 12। ध्यान दीजिएगा, 11 से 12 एक प्रश्नकाल का समय सारणी चलता है दोस्तों। और ये समय सारणी 11 से 12 यानी कि 1 घंटे का जो ये समय सारणी होता है दोस्तों, इस समय क्वेश्चन किससे पूछा जाता है और कैसे पूछा जाता है मैं आपको यहां पे क्लियर करवाता हूं। देखिएगा दोस्तों, संसद में पहले लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष, ये क्या है दोस्तों? ये भी एक हमारे क्या है? अस्थायी सदस्य हैं, क्योंकि इनको भी क्या किया जाता है? चुना जाता है। लेकिन जो स्थायी सदस्य वहां पे बैठा होता है दोस्तों, उसको बोलते हैं महासचिव। ध्यान दीजिएगा, अभी हमारे लोकसभा के जो महासचिव है वह है दोस्तों उत्पल कुमार जी। ध्यान दीजिएगा, उत्पल कुमार जी अभी हमारे महासचिव है। और महासचिव के साथ क्या पूछा जाता है दोस्तों? 10 दिन पहले ही अपने क्वेश्चनों को रखा जाता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे सपोज दैट मैं आपको एक पॉइंट बताता हूं, जैसे हमारे उत्तराखंड यानी कि पिथौरागढ़ अल्मोड़ा जो क्षेत्र से हमारे सांसद है कौन दोस्तों? अजय टम्टा जी।
अजय टमटा जी कहां जाते हैं? संसद में जाते हैं और वह अपने एरिया के क्या करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन क्या करते हैं, वो पूछते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन आप 4 टाइप से पूछे जाते हैं। देखिएगा पहला है पहला है तारांतरिक, ध्यान दीजिएगा, तारांकित, और दूसरा है अंतारांकित, और तीसरा है अल्प सूचना, और चौथा है आपका गैर सरकारी सदस्य। आपके प्रश्न काल में 4 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला है आपका तारांकित, दूसरा है अतारांकित, तीसरा हो गया आपका दोस्तों अल्प सूचना, और चौथा क्या हो गया आपका गैर सरकारी। ध्यान दीजिएगा, पहले अगर मैं बात करूं तारांकित की, ये तारांकित है क्या? तारांकित में सरकारी से गैर सरकारी क्या करता है, क्वेश्चन पूछता है। जैसे सपोज दैट मैंने अभी आपको बताया कि रक्षा मंत्री हमारे कौन है दोस्तों, राजनाथ सिंह। ध्यान दीजिएगा, राजनाथ सिंह से हमने क्या पूछना है, जो संसद होगा वो राजनाथ सिंह से पूछेगा भाई रक्षा में विभाग में अभी जो भी हमारे थल सेना, वायु सेना और जल सेना है दोस्तों, इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें चल रही है या उनकी सारी जो जानकारियां लेनी है वो हम किससे लेंगे, रक्षा मंत्री। रक्षा मंत्री से कौन पूछेगा, तो ये पूछेगा दोस्तों संसद, यानी कि गैर सरकारी इससे क्या करेगा, क्वेश्चन पूछेगा। अब ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, जैसे सपोज दैट मैं एक सांसद हूं, मैंने कहा भाई मुझे क्वेश्चन पूछना है किससे, मंत्री से। अब मंत्री से क्वेश्चन पूछने के लिए मैं अपने लिखित रूप में कह सकता हूं दोस्तों, या मॉक क्वेश्चन हो गया आपका, या ऐसे आप किसी भी टाइप से क्वेश्चन आप क्या कर सकोगे, पहले महासचिव को दोगे। ध्यान दीजिएगा, आपके जो प्रश्न होते हैं वो हम महासचिव के द्वारा क्या किया जाता है दोस्तों, आपके प्रश्न को रखा जाता है। प्रश्न रखा कब, 10 दिन पहले, और इसको आप क्या करोगे, तारांकित रूप से क्या करोगे दोस्तों, पूछोगे, यानी कि पूरक सहित पूछोगे उसके। अब देखिएगा, मैंने आपसे कहा कि रक्षा मंत्री क्या कर रहा है, रक्षा की विभाग की रक्षा विभाग की सूचना को क्या कर रहा है दोस्तों, प्रधानमंत्री तक रख रहा है, या जनता तक पहुंचा रहा है, या फिर मंत्रियों द्वारा क्या कर रहा है दोस्तों, उसको पहुंचा रहा है। अब राजनाथ सिंह हमारे यहां पे रक्षा मंत्री है, राजनाथ सिंह जी से संसद ने क्या पूछ लिया, क्वेश्चन पूछ लिया। जैसे प्रश्न पूछा भाई अभी जो हमारे जेट विमान अभी खरीदे गए, जैसे अभी आपको पता होगा दोस्तों कि हमारे कई सारे विमान अभी विदेशों से खरीदे गए हैं, तो ये जो राइफल्स, जैसे अभी राइफल्स खरीदे हैं, तो ये राइफल्स जो खरीदे हैं इसके अंदर क्या क्या चीजें जोड़ी गई हैं, ये बजट किस टाइप से बनाया गया है, और जो ये पैसा लगाया गया है ये पैसा आप लोगों ने किस तरीके से लगा रखा है, इसकी सारी जानकारियां गैर सरकारी यानी कि संसद क्या कर सकता है, मंत्री से पूछ सकता है दोस्तों। और ध्यान दीजिएगा, एक दिन में मात्र 20 क्वेश्चन पूछता है। ध्यान दीजिएगा, एक संसद एक मंत्री से एक दिन में 20 क्वेश्चन पूछ सकता, मतलब सारे संसद। और अगर मैं बात करूं सिर्फ एक संसद की, तो एक संसद सिर्फ एक टाइम पे 5 क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, यानी कि एक दिन में 5 क्वेश्चन एक मेंबर द्वारा पूछा जाता है। किससे, सरकारी से, यानी कि गैर सरकारी संसद और मंत्री से ये क्या करेगा, क्वेश्चन पूछेगा। तो आपने ये ध्यान दीजिएगा, प्रश्नकाल 10 दिन पहले आपको महासचिव को सूचना देनी होती है, और इसको तारांकित कहते हैं दोस्तों। और यह एक दिन में 20 क्वेश्चन पूछा जाता है, और एक मेंबर कितने क्वेश्चन पूछता है, यहां पे 5 क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, इसको बोलते हैं तारांकित। यानी कि आप मॉक क्वेश्चन कर सकते हैं, और मॉक क्वेश्चन में आप डिटेल पूछ सकते हैं। जैसे सपोज है मैं एक टीचर हूं, स्टूडेंट मेरे से क्वेश्चन पूछता है कि भाई सर जी आप ये बताइएगा कि दिल्ली राजधानी कैसे बनी, तो मैंने कहा कि 1912 में कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित होकर हमारी एक राजधानी दिल्ली बनी। अगर वो पूछ ले कि राजधानी बनाने का मेन रीजन क्या था, इसके कारण वंश से क्या क्या रहे, तो ये सारी जो जानकारी अगर मैं उनको देता हूं तो यही आपका क्या कहलाएगा दोस्तों, तारांकित प्रश्न कहलाएगा। तो ये था दोस्तों एक पॉइंट है। उसके बाद ठीक इसके अपोजिट होता है दोस्तों अतारांकित। अतारांकित क्या बोलता है, लिख के देना है। यानी कि संसद क्या करेगा, मंत्री से अगर क्वेश्चन पूछना, जैसे आपको पता होगा अभी पक्ष और विपक्ष नेताओं में क्या होता है दोस्तों, काफी ज्यादा डिस्कस होता है। देखिएगा आप लोग कभी संसद में अगर आप देखते हैं तो काफी डिस्कस होता है। अब ये डिस्कस कैसे होता है कि एक सांसद मंत्री से क्या करता है दोस्तों, क्वेश्चन पूछता है। अब ये क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ये पूछेगा जैसे अभी प्रेजेंट में कोरोना चल रहा है दोस्तों, ठीक है, कोरोना चल रहा है, और कोरोना 2020 मार्च में भारत में क्या हो चुका था दोस्तों, प्रवेश कर चुका था। तो यहां पे संसद लिखकर यानी कि लिखित रूप में मंत्री से पूछेगा, स्वास्थ्य मंत्री से, कि भाई
अभी क्या कहते हैं, मार्च में कोरोना ने प्रवेश कर लिया था, तो आपने अप्रैल में, जून में, जुलाई में लॉकडाउन क्यों लगाया, उससे पहले आपने लॉकडाउन क्यों नहीं लगाया, वो लिखित रूप में देगा। तो यहां पे मंत्री उसको क्या करेगा दोस्तों, लिखित रूप में उसका आंसर देगा कि भाई इसका ये रीजन था, इसका ये रीजन था, इसी कारण हमने ये लॉकडाउन मार्च या अप्रैल में लगाया। लेकिन प्रवेश फरवरी में कर चुका था, लेकिन हमने लगाया कब उसको, मार्च में। तो ये पॉइंट होता है दोस्तों अतारांकित, यानी कि यह एक दिन में आप इनसे कितना पूछ सकते हैं, 230 प्रश्न आप लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, लिखकर पूछ सकते हैं। किससे, मंत्री से। और पूछेगा कौन, सांसद, यानी कि गैर सरकारी। ये पॉइंट आप लोगों ने क्लियर करना है। उसके बाद दोस्तों अल्प सूचना। अब ये अल्प सूचना मतलब क्या होता है, यानी कि जो 10 दिन, जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर आपको प्रश्न पूछना है तो 10 दिन पहले ही आप क्या करोगे, उस प्रश्न को क्या करोगे दोस्तों, लिखित रूप से महासचिव को दोगे और महासचिव उसका प्रस्ताव रखेगा। वैसे अल्प सूचना मतलब हो गया 10 दिन से पहले। जैसे सपोज दैट अभी आपको पता होगा दोस्तों, हमारे ऋषि गंगा में क्या आ गई थी दोस्तों, ऋषि त्रासदी आ गई थी। जब ऋषि त्रासदी रही दोस्तों चमोली में, आप लोगों ने देखा होगा रैनी गांव में, जब ये त्रासदी आई तो इसका अल्प सूचना हमने क्या करना है, मंत्री परिषद को देना है, या ITC हमने संसद में अपनी बातों को क्या करना है दोस्तों, रखना है। अब ये जरूरी नहीं कि वहां पे 10 दिन पहले ही, वो शायद 1-2 दिन पहले हुआ हो, जैसे आज हुआ हो तो हम उसकी सूचना कल दे सकते हैं दोस्तों। लेकिन इन दोनों तारांकित और तारांकित और अतारांकित में आप 10 दिन पहले ही उसकी सूचना क्या करोगे दोस्तों, रखोगे। अगर 10 दिन बाद करोगे या 10 दिन के अकॉर्डिंग करोगे तो वो सूचना नहीं मानी जाएगी। लेकिन यहां पे 2 दिन पहले या 10 दिन से पहले आप उसको क्या कर सकते हो, अपनी सूचना को रख सकते हो। जैसे मैंने कहा भाई उत्तराखंड में भूकंप आ गया, तो इस भूकंप की सूचना मैंने तुरंत, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, मैंने क्या करनी दोस्तों, ये संसद के अकॉर्डिंग में रखनी है। तो इसको बोलते हैं दोस्तों अल्प सूचना। और उसके बाद है गैर सरकारी। ध्यान दीजिएगा, गैर सरकारी होता क्या है, गैर सरकारी का मतलब हुआ यानी कि सांसद, यानी कि अगर हम क्वेश्चन मंत्री परिषद से तो पूछ ही सकते हैं, मंत्री के साथ साथ हम गैर सरकारी यानी कि संसद से भी क्या कर सकते हैं दोस्तों, प्रश्न रख सकते हैं। जैसे अपने क्षेत्र के बारे में हम अपने प्रश्न को क्या कर सकते हैं, संसद में रख सकते हैं। वहां पे ये जरूरी नहीं है कि वहां पे मंत्री से ही आप क्या कर सको, क्वेश्चन पूछ सको। तो ये था दोस्तों प्रश्नकाल की जानकारी, जो मैंने आपको छोटे से शब्द में मैंने ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा दे। अब बात आती है शून्यकाल की। शून्यकाल है क्या, देखिएगा दोस्तों, अगर मैं बात करूं यहां पे शून्यकाल की, तो शून्यकाल का उल्लेख हमारे संविधान में नहीं दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, उन्हें शून्यकाल की जो जानकारी है या ITC, इसका कोई भी पॉइंट हमारे संविधान में लिखित रूप में नहीं है। दरअसल क्या है दोस्तों, ये 1962 में, ध्यान दीजिएगा, 1962 में एक रिपोर्ट के थ्रू यानी कि मीडिया के द्वारा ये नाम रखा गया था शून्यकाल। शून्यकाल में क्या है दोस्तों, ना लिखित रूप में, ना कोई अल्प जानकारी, ना कोई जानकारी, आप कभी भी कैसे भी क्या कर सकते हो, उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। इसी को बोलते हैं दोस्तों शून्यकाल। ध्यान दीजिएगा, जैसे हम लोग संसद में बैठे हुए हैं, तो संसद में देखिएगा आप लोग कितने सारे डिस्कस होते हैं, कभी कोई कुछ भी पूछ लेता है, कभी कोई किसी के बारे में कुछ भी बोल लेता है। तो ये सारी जो डिस्कसिंग जो चलती है दोस्तों, ये चलती है किसमें, शून्यकाल में। इसको बोला जाता है शून्यकाल। शून्यकाल का मतलब क्या हो गया दोस्तों, जो कभी भी आप किसी भी तरीके से उनसे क्या कर सकते हो, प्रश्न पूछ सकते हो, इसी को हम लोग बोल सकते हैं शून्यकाल। और इनका जो उल्लेख है वो संविधान में नहीं किया गया है दोस्तों। और इसका जो पहला जो नाम दिया गया था मीडिया के थ्रू, कब दिया गया था, 1962 में। ये पॉइंट आप लोग क्लियर कीजिएगा। चलो, ये था दोस्तों शून्यकाल, ये था प्रश्नकाल, ये सारी चीजें क्लियर करा दी। अब जब ये बोलते हैं दोस्तों, ये काफी चीजों में अगर वो हो जाते हैं, तो उसके बाद इनका चलता ब्रेक यानी कि लंच ब्रेक। ध्यान दीजिएगा, संसद को भोजन मुहैया बहुत सस्ते में की जाती दोस्तों। और ये काफी एक महत्वपूर्ण पॉइंट भी है ये, कि ये लोग क्या करते हैं दोस्तों, बहुत सारी चीजें सस्तों में क्या करते हैं दोस्तों, इनको खान पान की जो सारी व्यवस्था होती है वो सस्ते में होती है। जैसे आपको पता होगा 2 रुपये 3 रुपये प्लेट चावल, या ITC 4 रुपया प्लेट आपको दाल दिया जाता है इनको। तो इनके लिए बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा सस्ते इनको क्या किया जाता है दोस्तों, भोजन मुहैया कराया जाता। अब ये खा पी के क्या हो जाते हैं दोस्तों, डन हो जाते हैं। देखिएगा, जैसे ये खाना पीना खा के जब डन हो जाते हैं, उसके बाद चलता है दोस्तों 2 से 6 बजे तक चर्चा काल। ध्यान दीजिएगा, यह है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। देखिएगा, यहां पे डिस्कस हुआ, यहां भी डिस्कस हुआ, यहां पर ये शांत रहे। अब आते हैं क्या भैया, अब हम क्या करते हैं, आराम से बातें करते हैं। अब ये जो आराम वाली बातें होती है, इसको बोलते हैं चर्चा काल या फिर प्रस्ताव काल। ध्यान दीजिएगा, इनका समय सारणी कब से कब तक होता है, तो ये होता है दोस्तों 2 बजे से लेकर 6 बजे तक।
ध्यान दीजिएगा, 2 बजे से लेकर 6 बजे तक यह चर्चा काल चलता है। अब ये चर्चा काल में होता क्या है? चर्चा काल का मतलब होता है महत्वपूर्ण बिल को क्या करना, पारित करना। जैसे कि आपको पता होगा जीएसटी पारित हुए, या विशेष अधिकार पारित होते हैं, या धन्यवाद प्रस्ताव चलता है दोस्तों, या निंदा प्रस्ताव चलता है, या अविश्वास प्रस्ताव प्रधानमंत्री के अंतर्गत लगाया जाता है। तो ये सारी जो भी चीजें प्रस्ताव कार्यरत होते हैं दोस्तों, ये किसके कारण में होते हैं? चर्चा प्रस्ताव के अंतर्गत। तो इसको बोला जाता है दोस्तों चर्चा प्रस्ताव। तो ये था दोस्तों आज का मेन टॉपिक हमारा कि संसद की कार्रवाई कैसे चलती है और इसके कारण में क्या क्या चीजें होती है। ये सारी चीजें मैंने आपको यहां पे क्लियर करा दी दोस्तों। तो अब हम मिलेंगे दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।